24 इंडिया लाइव न्यूज। 24 इंडिया लाईव्ह न्यूजमध्ये आपलं स्वागत आहे। बघा आजची खास खबर, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट्स करा। काँग्रेस पक्षाने उचलावी आणि इलेक्शन कमिशनला सांगावं की ते डायरेक्ट पडणार नाही, तो बघेल आणि तो टाकेल। स्मॉल मागणी आरएसएसने म्हणा की आम्ही असणारं पुजारी ही जातीवरती नाही, पण यापुढे जे युनिव्हर्सिटी स्थापन होईल त्याच्यातून पुजारी पण येईल आणि ही ओनली विल हैव अ राइट। तीनों की बैठक पहली होती है, वो पहले तय कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग की चर्चा। जो पिछली बैठक हुई उस बैठक में हम लोग ने अपनी एक सूची उनको दे दी है और कहा है कि जितने भी राजनीतिक दल है ये इसमें डेमोक्रेसी को सोशलाइजेशन करने में पूरी तरह से मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और अपने पार्टियों में भी बदलाव करने की बातचीत शुरुआत करेंगे। तो कम से कम 2.5 लाख के नीचे हर कॉन्स्टिट्यूंसी 48 में से 40 कॉन्स्टिट्यूंसी में 2.5 लाख के नीचे हम लोग वोट नहीं देते। और आज की जो स्थिति है उस स्थिति में मिनिमम जो है 6 सीटें जो है वो हम लोग जीतते हैं। ये यहाँ की सिस्टम भी जानती है, राजनीतिक दल भी जानते हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो मुर्गी हम लोग ने पकाई है उस मुर्गी का बराबरी के तरीके से हिस्सा होगा और आखिरी दम तक हम लोग कहेंगे कि बराबरी के हिस्से के लिए सबको लिया है, इसको हम लोग प्रयास करते रहेंगे। बराबरी नहीं कह रहा हूँ, मतलब उस तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हर किसी को संतुष्ट हो, हर किसी की इज्जत बचे। जैसे कि एनसीपी और शिवसेना दोनों की नई पार्टियां हैं, उनके सामने जो समस्या है वो हम लोग भी जानते हैं कि जो सिंबल उनको मिला है वो परमानेंट होना चाहिए और दूसरी है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज होना ये भी जरूरी है। ये दो परिस्थिति जैसे उनके सामने है, वही परिस्थिति वंचित बहुजन आघाड़ी के सामने भी है कि वो अपनी आइडेंटिटी पहली बार जो है वो रिकॉग्नाइज करना और सिंबल अपना फिक्स करने के परिस्थिति में आ चुकी है। इसलिए जो उनकी समस्या है वो वंचित की भी समस्या है, कांग्रेस की वो समस्या नहीं है। इसलिए इस बात को रखते हुए मैं समझता हूँ कि बातचीत होगी और इसलिए हम लोग जो है वो इस मुद्दे को लेके हर कोई संतुष्ट हो वो हम लोग देखेंगे। शरद पवार जी ने इतना ही बातचीत हुई और कोई बातचीत नहीं हुई। शिवसेना हो, इनका जो पिछला 20 साल का 25 साल का जो इतिहास है ये समझौते का इतिहास है। जहाँ पर ये लड़ते थे वहाँ पर उनका वजूद बचा हुआ है, जहाँ पर ये लड़ते नहीं थे उनका वजूद खत्म हो चुका है। इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी जो मांग रही है, जो सीटों पे उन्होंने लड़ा है वही सीटें वो मांग रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि हमको वही सीटें मिलनी चाहिए। उससे बाहर वो सीट नहीं मांग रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उनका वजूद वहाँ पर खत्म हो चुका है। कि बराबरी होनी चाहिए, हर किसी की जो मजबूरी है वो मजबूरी पूरी होनी चाहिए, उसको हम लोग ध्यान पर रखते हुए बातचीत कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मल्टी कॉन्टेस्ट होता है तो सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है वो धर्म की होगी, धर्म की राजनीति की होगी। उम्मीदवार होंगे 2 या 4 मतदार संघ छोड़ के बाकी सभी हिंदू होंगे, इसलिए हिंदुओं को वोट दो, ये जो प्रचार हमेशा होता है कट्टरपंथियों की तरफ से वो न होगा और न वो कर पाएंगे। इसलिए इससे सबसे बड़ा नुकसान जो है वो भारतीय जनता पक्ष और आरएसएस को होगा। इस बात को मेरे ख्याल से मैं सभी के दिमाग में डाल रहा हूँ
दूसरा जो है, जो समाज की राजनीति है, फिर वहां पे शुरुआत हुई और जो कैंडिडेट अपने समाज के बाहर पॉपुलर है वो जीतेगा, ऐसी एक परिस्थिती मुझे दिखाई दी। महाराष्ट्रामध्ये बहुजन आणि सर्व समाजामध्ये ही होती आजची खास खबर. बघत राहा 24 इंडिया लाईव्ह न्यूज. शेअर करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट्स करा. धन्यवाद. 24 India Live News.